सो हे गाइज, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे, इससे पहले हम जीके जीएस और करंट अफेयर का सेट नंबर 8 यानी 1 से लेकर 8 तक अपने चैनल पे अपलोड कर दिया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, क्योंकि रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम आने वाले हैं। अगस्त में एग्जाम है 17 अगस्त से। उसको देखते हुए हम जीके जीएस और करंट अफेयर दोनों को मिला के सेट बाय सेट करा रहे हैं। आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगी ये सीरीज़। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा और वीडियो का बहुत सारा प्यार दीजिएगा, है ना। अगर क्वेश्चन अच्छा लगेगा तब, नहीं तो कोई बात नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर स्थित है। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है फ्रेंड्स, इंडस वैली सिविलाइजेशन, उसका एक स्थल है हड़प्पा, है ना। तो हड़प्पा जो थे वो किस नदी के तट पर स्थित है। ऑप्शन आपको दिया रावी, व्यास, सतलज, सिंधु। चूँकि देखिए फ्रेंड्स, मेरा तबीयत खराब इसलिए थोड़ा मेरा गला लग रहा है, इसलिए हम कल वीडियो नहीं अपलोड किए थे, है ना। थोड़ा आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा। तो हड़प्पा पूछ रहा है किस हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है। तो इसका आंसर पहले हम बता दे रहे हैं। ऑप्शन ए यानी कि रावी। रावी नदी के किनारे फ्रेंड्स हड़प्पा स्थल है। आप इसे याद रखिएगा। जो मोहनजोदड़ो थे वे सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदड़ो, है ना। ये दोनों बातों को याद रखिएगा। और हड़प्पा की खोज 1921 में किसने किए थे? दयाराम साहनी। जितने भी हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं आप सभी को नोट कीजिएगा और याद भी कीजिएगा। तो 1921 में दयाराम साहनी हड़प्पा की खोज किए थे, उत्खनन करवाए थे। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर है। उसके बाद मोहनजोदड़ो की खोज किसने करवाए थे? 1922, एक साल बाद राखल दास बनर्जी यानी कि आरडी बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने करवाए थे मोहनजोदड़ो का खोज। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। तो ये सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में 21वें संशोधन द्वारा किस भाषा को जोड़ा गया। ये पॉलिटी से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और क्वेश्चन यही है कि जो 21वां संविधान संशोधन था, 21वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था कौन सी भाषा, आपको ये बताना है। ऑप्शन में आपको दिया बोडो, डोंगरी, ये कहाँ से आ गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली, सिंधी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि सिंधी। सिंधी भाषा को 21वां संविधान संशोधन 1967, डेट को भी याद रखिएगा। बहुत बार डेट पूछ लिया जाता है कि 21वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1967 में। तो 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत जो मूल संविधान में हम लोग के 14 भाषा थे, तो 15वें भाषा के रूप में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 21वां संविधान संशोधन 1967 के तहत। उसके बाद 71वां संविधान संशोधन 1992 में 3 भाषा को और जोड़ा गया था, मैथिली, मणिपुरी, कोंकणी। मैथिली, मणिपुरी, कोंकणी, ये 3 भाषा को जोड़ा गया था 71वां संविधान 1992 में। और जो फिर 4 भाषा को जोड़ा गया था इसको मिटा दे रहे हैं, रुकिए। बाद में फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 में 4 भाषा को जोड़ा गया था। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो ये 4 भाषा को बाद में जोड़ा गया था। वर्तमान में 22 भाषा है संविधान में, है ना। तो 14 भाषा मूल में थे, 15वां सिंधी था, 3 जोड़ा गया था। कौन? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। 71वां संविधान संशोधन 1992 के तहत। बाद में फिर 4 भाषा को जोड़ा गया था 92वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो वर्तमान में 22 भाषा है हम लोग के संविधान में। तो सारे फैक्ट को आप याद रखिएगा, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। चूँकि देख रहे हैं ना क्वेश्चन एक ही है, इसके साथ जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं वो मतलब आप समझ सकते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि गंडक नदी के किनारे भारत और नेपाल सीमा पर स्थित राष्ट्रीय उद्यान है, नेशनल पार्क है कौन सा? गंडक नदी के किनारे है और वह भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित है। उस नेशनल पार्क को आपको नाम बताना है। ऑप्शन में आपको दिया हेमिस राष्ट्रीय उद्यान, गिर राष्ट्रीय उद्यान, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। तो इसका आंसर बताने से पहले हम बता दें कौन कहाँ पे है। छांटने का कोशिश कीजिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन 4 ऑप्शन देगा ना, जो आप जानिएगा तो पहले उसको छांटिएगा। तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान ये लद्दाख में है ना, ये लद्दाख में है। उसके बाद गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। पन्ना कहाँ है? पन्ना मध्य प्रदेश में है। कहाँ है? मध्य प्रदेश में, पेज पन्ना। उसका वाल्मीकि नगर ये कहाँ? बिहार। तो बिहार और नेपाल के सीमा पर ही स्थित है वाल्मीकि। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान ये भारत नेपाल के सीमा पर स्थित है, गंडक नदी के किनारे। और बिहार में भी किस जिला में? तो पश्चिमी चंपारण। तो पश्चिमी चंपारण में स्थित है वाल्मीकि नगर, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान।
और ये भारत नेपाल के सीमा पर स्थित है, इस बात को याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। कौन कहाँ है हम बता दिए, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान लद्दाख सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान, गिर गुजरात में एशियाई शेरों के लिए, पन्ना मध्य प्रदेश में, और वाल्मीकि ये अपना बिहार में। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा दिया था, है ना, दिए थे ना बाल गंगाधर तिलक ने। इसे लोकमान्य की उपाधि भी दिए जाते हैं, लोकमान्य, याद रखिएगा। लोकमान्य की उपाधि किसे दिए गए हैं, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने ही कहा थे स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, है ना। यह नारा किसने दिया था, तो बाल गंगाधर तिलक ने। और कब दिया था, ये क्वेश्चन पूछा था। ऑप्शन में दिया 1885, 1920, 1916, 1907। तो इसका हम करेक्ट आंसर बता दे रहे हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी कि 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, इसका नारा दिए थे। आप इसे याद रखिएगा। 1885 में क्या हुए थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना, 1920 में असहयोग आंदोलन, है ना, असहयोग आंदोलन शुरू हुए थे। उसके बाद 1907 में नरम दल गरम दल जो फूट हुआ था, सूरत अधिवेशन, नरम दल गरम दल अलग हो गए थे, नरम दल और गरम दल। अब फिर ये लोग जाके मिले कब, ये 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कहाँ, लखनऊ में। अंबिका चरण मजुमदार इसके अध्यक्ष थे, है ना। ये सभी बातों को आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। वर्ल्ड हेरिटेज डे यानी विश्व धरोहर दिवस। ऑप्शन आपको दिया 15 मार्च, 20 मार्च, 18 अप्रैल, 22 मार्च। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाते हैं। 15 मार्च को क्या मनाते हैं, पता है आप लोग को, विश्व उपभोक्ता दिवस, उपभोक्ता अधिकार दिवस। और 20 मार्च को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस। दोनों को याद रखिए, कन्फ्यूज मत होइएगा। उपभोक्ता अधिकार समझ लीजिएगा। 15 मार्च विश्व उपभोक्ता और 20 मार्च राष्ट्रीय उपभोक्ता। अब 22 मार्च पता है ना, ये अपना बिहार दिवस, 22 मार्च बिहार कहते हैं, जल दिवस, बिहार दिवस, ये दोनों 22 मार्च को। 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, है ना। दिवस से भी क्वेश्चन पूछते हैं फ्रेंड्स, इसलिए आप दिवस को भी देख लीजिएगा, पृथ्वी दिवस। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किस वर्ष अकबर ने पहली बार जजिया कर समाप्त किया था, है ना। जजिया कर अकबर ने पहली बार कब समाप्त किया था, आपको ये बताना है। तो ऑप्शन में आपको दिया है 1542, 1564, 1582, नन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 1564 में जजिया कर को समाप्त किए थे। सबसे पहले इसको लगाए थे किसने, मोहम्मद बिन कासिम। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले जजिया कर को लगाए थे। अकबर समाप्त किए थे इसको 1564 में, याद रखिएगा। इसका जन्म हुआ था 1542 में अकबर का, और 1582 में जो ये दीन इलाही धर्म था उसको शुरू किए थे 1582 में अकबर। तो सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को आप याद रखिएगा। और दीन इलाही धर्म को मानने वाला पहला हिंदू था बीरबल, है ना। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु से नहीं होता, यानी वायरस से होने वाला रोग है कौन, है ना। ऑप्शन में आपको दिया क्षय रोग, हैजा, टाइफाइड, चिकन पॉक्स। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि चिकन पॉक्स। ये वायरस से होने वाला बीमारी है। इसके अलावा क्षय रोग हो गया, टीबी, हैजा हो गया, टाइफाइड हो गया, ये तीनों किससे होते हैं, बैक्टीरिया से। किससे, बैक्टीरिया से, यानी कि जीवाणु से। किससे, जीवाणु से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है ना। किसी भी पदार्थ को मापने के लिए जो उपयोग किया जाता है, किसका उपयोग किया जाता है। ऑप्शन में आपको दिया मोल, रेडियन, कैंडला, एम्पियर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि मोल। मोल का उपयोग किया जाता है किसी भी पदार्थ की इकाई को मापने के लिए, पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल इकाई का उपयोग किया जाता है। रेडियन का यूज किसमें करता है, ये किसका इकाई है, रेडियन। तो ये घन कोण का इकाई है रेडियन, और ठोस कोण का स्टेरेडियन। और कैंडला ज्योति तीव्रता, ये तो पता ही होगा। ज्योति तीव्रता का यूनिट क्या है, कैंडला। एम्पियर विद्युत धारा का, है ना। ये चारों फैक्ट को याद रखिएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन हम दो करंट से भी ला चुके, बता दिए, स्टैटिक जीके भी बताएंगे, करंट भी बताएंगे, है ना, दोनों एक साथ लेके चलेंगे। अगस्त 2021 में नीरज चोपड़ा के नाम पर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का अनावरण किसने किया, है ना। नीरज चोपड़ा के नाम पर, जो पता ना भारत के लिए एकमात्र गोल्ड मेडल जीते थे टोक्यो ओलंपिक में। भाला फेंक किससे संबंधित है, ये भाला फेंक जेवलियन थ्रो से 87.58 मीटर फेंके थे, पता है ना, गोल्ड मेडल जीते थे। तो अब बताना कि किसने नीरज चोपड़ा के नाम पर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट ऑफ स्टेडियम का अनावरण किया था। ऑप्शन में नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
राजनाथ सिंह के द्वारा नीरज चोपड़ा के नाम पर आर्मी स्पोर्ट्स इंस्टीट्यूट स्टेडियम का अनावरण किया गया। आप इसे याद रखिएगा, किसके द्वारा? राजनाथ सिंह द्वारा। राजनाथ सिंह अभी कौन सा मंत्री है? तो रक्षा मंत्री है। कौन? राजनाथ सिंह। अमित शाह गृह मंत्री है ना, और नितिन गडकरी सड़क परिवहन मंत्री। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री पद की शपथ किसने लिया है ना? महाराष्ट्र का भी मुख्यमंत्री चेंज हो गया है। पहले कौन थे? उद्धव ठाकरे थे ना, ठाकरे ये अभी बदल गया है। अभी इतना बड़ा माहौल गरमाया हुआ ना महाराष्ट्र में, तो अभी 30 जून को शपथ लिए थे। कौन? आपको ये बताना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री 20 नंबर के उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, शरद पवार, एकनाथ शिंदे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के 20वें मुख्यमंत्री बने हैं अभी हाल ही में। आप इसे याद रखिएगा। और उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? देवेंद्र फडणवीस उप मुख्यमंत्री। उद्धव ठाकरे से पहले यही थे, है ना। कौन? देवेंद्र फडणवीस अभी डिप्टी सीएम है। और सीएम कौन बने हैं? एकनाथ शिंदे। तो सारे बातों को याद रखिएगा, एक बार रिपीट कर दे। जो 10 क्वेश्चन थे कौन कौन थे, है ना। महाराष्ट्र के सीएम कौन बने? एकनाथ शिंदे। नीरज चोपड़ा के नाम पर आर्मी इंस्टीट्यूट, ये राजनाथ सिंह। किसी पदार्थ की मात्रा को मापने के लिए मोल का। कौन सा रोग विषाणु से होता है? ये चिकन पॉक्स। किस वर्ष अकबर ने जजियाकार को समाप्त किया? 1564 में। विश्व धरोहर दिवस 18 अप्रैल। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा कब दिया? 1916 में। गंडक नदी के तट पर भारत और नेपाल के सीमा पर स्थित कौन सा नेशनल पार्क है? तो वाल्मीकि नेशनल पार्क। भारतीय संविधान में 21वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी भाषा जोड़ा गया था? तो सिंधी भाषा को जोड़ा गया था 1967 में। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पर है? रावी नदी के तट पर। ये सारे क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल एक्यूरेट थे, और प्रीवियस ईयर और जाके जो नए मतलब करंट का क्वेश्चन थे उनको दोनों मिला के हम सेट बाय सेट करा रहे हैं आप लोग के लिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ग्रुप डी के एग्जाम के लिए, है ना। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए अड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुँच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सेट के साथ।